1999 था। गांव वैशाली की मिट्टी में उस समय भी एक अजीब सी दहशत घुली हुई थी। लोग कहते थे कि यहाँ रात के 2 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उस वक्त गांव की हवा अपना रंग बदल लेती है। वह हवा भारी हो जाती है, जैसे कोई मरा हुआ इंसान सांस ले रहा हो। पर सुनेखा को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं था। वह 20 साल की थी, पर उसकी आंखों में 40 बरस का दर्द बैठा हुआ था। उसकी माँ मर चुकी थी, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी सौतेली माँ उसे किसी नौकरानी से भी बदतर समझती थी। बस किशन ही था जो उससे सच्चा प्यार करता था, या कम से कम सुनेखा को ऐसा ही लगता था। किशन गांव के किनारे रहता था। वह मजदूरी करता, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वह सुनेखा को रोज एक फूल लाकर देता, चाहे मौसम कैसा भी हो। वह उससे कहता था कि वह उसे इस गांव से दूर ले जाएगा, किसी ऐसे शहर में जहां कोई उन्हें न जानता हो, जहां वे नए सिरे से जीवन शुरू कर सके। सुनेखा को यह बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता था। वह किशन के सपनों में खो जाती थी और उसे लगता था कि शायद उसकी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा हो सकता है, पर जीवन को शायद सुनेखा का सुख बर्दाश्त नहीं था। 1 महीने पहले किशन की मौत हो गई थी। गांव वालों ने बताया कि जंगल में सांप ने काट लिया। जब सुनेखा ने वहां पहुंची तो किशन का शरीर ठंडा पड़ा था। उसके मुंह पर झाग था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने कुछ देखा हो जो उसे मौत तक डराता रहा। सुनेखा ने उसकी आंखें बंद की थी और उसने उसकी चिंता को आग लगाई थी। उस दिन उसके आंसू नहीं थे, क्योंकि उसका मन इतना शून्य हो गया था कि दर्द भी नहीं महसूस हो रहा था। वह बस खड़ी रही, उसकी राख को देखती रही और सोचती रही कि अब उसकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं बचा है। पर किशन की मौत के बाद से गांव में अजीब चीज़ें होने लगी। पहले तो लोगों ने बताया कि उन्हें जंगल में किशन की आवाज़ सुनाई देती है। फिर किसी ने कहा कि उसने रात को किशन को नदी के किनारे बैठे देखा है। पर जो लोग वहां गए तो कुछ नहीं मिला। सुनेखा ने इन बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। पर उस रात जब रात के 2 बजने को थे, सुनेखा को अपने दरवाजे के नीचे एक कागज मिला। वह कागज पुराना था, मानो 10 साल पहले लिखा गया हो, पर उस पर लिखी बातें बिल्कुल ताज़ी थी। उस पर लिखा था, सुनेखा, मैं जानता हूँ कि तूने मुझसे झूठ बोला था। मैं जानता हूँ कि तू क्या करती है। रात के 2 बजे अब मैं भी आ रहा हूँ। यह कागज पढ़कर सुनेखा के होश उड़ गए। उसने चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोहरा था, इतना घना कि 2 कदम दूर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आंगन में देखा तो उसे एक जूता पड़ा मिला। वह जूता किशन का था, क्योंकि उसके तले पर एक खरोच की निशान थी, जो किशन ने एक बार कील पर चलते हुए बनाई थी। सुनेखा ने वह जूता उठाया और उसे जोर से दूर फेंक दिया। पर जब वह वापस कमरे में आई तो वह जूता उसके बिस्तर के पास रखा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। वह खिड़की के पास गई और उसने नीचे झांका। कोहरे के बीच उसे एक परछाई दिखी, जो किशन जैसी ही थी। वह परछाई हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी और ऊपर सुनेखा की तरफ देख रही थी। सुनेखा ने आवाज़ लगाई, किशन, क्या तू है? पर कोई जवाब नहीं आया। वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और सुनेखा ने देखा कि उसके पैर नहीं थे, वह हवा में तैर रही थी। सुनेखा ने खिड़की बंद कर दी, पर उसे बंद करते ही पीछे से एक आवाज़ आई, सुनेखा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, पर तूने मुझे धोखा दिया। वह आवाज़ किशन की थी, पर उसमें कोई गर्माहट नहीं थी, बल्कि एक कड़वाहट थी, जैसे कोई सालों तक जहर पीता रहा हो। सुनेखा ने मुड़कर देखा तो कमरे में कोई नहीं था,
पर उसके शीशे में एक चेहरा दिखा। वह चेहरा उसका था, पर उसमें उसकी आंखों के बदले काली खाली जगहें थी। शीशे का वह चेहरा मुस्कुरा रहा था और उसके मुंह से खून बह रहा था। सुनेखा ने चीख मारी और शीशा तोड़ दिया। शीशे के टुकड़े बिखर गए, पर हर टुकड़े में वही चेहरा था और सभी चेहरे उसे घूर रहे थे। वह सब उसका वहम नहीं था, यह बहुत सच्चा था। उसने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, पर दरवाज़ा बंद था और ताला बाहर से लगा हुआ था। तभी उसके पीछे से फिर वही आवाज़ आई, तू कहाँ भागेगी सुनेखा? यह तेरा घर है और मैं तेरा हूँ। सुनेखा ने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे के कोने में एक काली सी गुड़िया पड़ी थी। वह गुड़िया उसकी नहीं थी और वह वहाँ पहले कभी नहीं थी। उस गुड़िया के मुंह पर सिलाई की हुई थी, जैसे कोई उसका मुंह सीना चाहता हो। सुनेखा ने उस गुड़िया को उठाना चाहा, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, गुड़िया का सिर घूम गया और उसकी बिना आंखों वाली जगह से एक अजीब सी रोशनी निकली। वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ी और उसने सुनेखा को घेर लिया। सुनेखा ने महसूस किया कि उसके पैर जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। उसका शरीर हवा में तैर रहा था और वह हिल भी नहीं रही थी। उसने अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना की, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह गुड़िया अब उसके बिल्कुल सामने थी और उसके सिए हुए मुंह से एक फुसफुसाहट निकली। धोखा सुनेखा, तुझे धोखा मिला है। सुनेखा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वह गुड़िया को दूर फेंकने में सफल हुई। सुनेखा ने महसूस किया कि उसके पैर जमीन से ऊपर हैं और उसको कैसे कैसे करके उसने फेंक दिया। गुड़िया दीवार से टकराई और टूट गई, पर टूटते ही उसमें से एक कागज निकला। वह कागज कोई साधारण कागज नहीं था, बल्कि उस पर किशन की लिखावट में एक बात लिखी थी, तू जानती है कि मैं क्यों मरा, या जानना चाहती है? सुनेखा उस कागज को पढ़ते ही जमीन पर बैठ गई। उसके दिमाग में एक बात घूम गई कि क्या किशन को उसने धोखा दिया था।